यमुना जीवनदायिनी है, लेकिन दिल्ली में आज यमुना जो है मृतप्राय है, जबकि यमुना के ही संशोधित पानी से पूरी दिल्ली की प्यास मिटती है। और आज के समय में धारा में राजनीति भी इस पे चल रही है। इस पे हम जानेंगे यमुना के जी के पूरे इतिहास के बारे में, हम समझेंगे अमर उजाला के नवनीत शरण के साथ, और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार हैं, जो इतिहास से लेके और आज की स्थिति और इतनी गंदी जो है यमुना कैसे है, प्रदूषित कैसे है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करें। नोनी जी, दिल्ली सरकार चुनने जा रही है कल वोटिंग है यहाँ पे, और हम लोग लगातार इस पे नज़र रखते हैं, कवरेज भी कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को कई पार्ट में बांटे या देखें, तो जो लास्ट फेज था इसका, आखिरी 7 दिन पूरा कैंपेन तीनों पार्टियों का, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस का, यमुना सेंट्रिक हो गया। बिल्कुल, एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बनी हुई है। अगर हरियाणा से सीएम आते हैं तो यमुना पे बोलते हैं, दिल्ली के जो पूर्व सीएम है वो बोलते हैं, इवन के प्रधानमंत्री आते हैं वो भी जो है वही प्रधानमंत्री मोदी ने ये तो कहा था ना कि ये लोग कहते हैं कि यमुना वोट नहीं देती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि यमुना वोट भी देती है। जिस हिसाब से मतलब एकदम फोकस्ड हो गया यमुना पे लास्ट एक हफ्ते में, लास्ट वीक में कैंपेनिंग जब से ये आया, चूंकि अमूमन अमोनिया देखते हैं कि अब छठ के दौरान भी देखते हैं अमोनिया का फ्लो रहता है, लेकिन इस बार जैसे वो शब्द यूज हुआ पॉलिटिकल में कि जहर दे रही है। हाँ, वो असल में था क्या ना कि उस दौरान अगर हम लोग उसको एनालाइज करें पूरे कैंपेन को, तो जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली, पहली चुनावी रैली होती है, तो उसमें उन्होंने सीधा अटैक किया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पे कि यमुना की हालत बहुत बुरी है यहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा कि यमुना इन लोगों के हिसाब से वोट नहीं देती है। उनका अगर सेंटेंस ही निकाल करें तो उनका ये कहना था, क्या हम अपनी माँ यमुना को छोड़ दें ऐसे। तो वो जो प्रेशर क्रिएट हुआ उससे आम आदमी पार्टी पे, चूँकि अरविंद केजरीवाल की ये दुखती नब्ज है, और ये अरविंद केजरीवाल खुद ही मान चुके हैं अलग अलग जगहों पे कि हाँ, इसमें हम नाकाम रहे हैं। उसके लिए उनकी अपनी वजहें गिनाते हैं, कई सारी दलीलें देते हैं। तो वो जो प्रेशर जनरेट हुआ था यमुना के पॉल्यूशन को लेके, तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का जो स्टेटमेंट आया, यमुना को 2 भाग में बांट देने का है दिल्ली में। एक वजीराबाद डैम के पहले की यमुना, दूसरी वजीराबाद डैम के बाद की यमुना। वजीराबाद डैम के बाद की यमुना के लिए कह रहे हैं हमको 3 साल चाहिए, लेकिन वजीराबाद डैम के ऊपर की यमुना के लिए वो हरियाणा को जिम्मेदार बता रहे हैं। और चूंकि वजीराबाद डैम ऐसा बैरियर है यमुना में कि अगर वो ना होता ना, तो पूरी की पूरी यमुना जो है वो प्रदूषित होती। एक चीज़, दूसरा, वहीं से जो है पानी लिफ्ट होता है दिल्ली वालों को पानी पिलाने के लिए। जो हम लोग देखते हैं, फिगर में देखते हैं कि 70 से 80% के आसपास जो प्यास बुझाती है यमुना, वो वजीराबाद डैम के अप स्ट्रीम में जो तालाब है जहाँ पे पानी स्टोर होता है, यमुना जो रोकी जाती हैं, वहाँ से पानी लिफ्ट करके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली के, वहाँ जाता है। तो ये भी तो आप देखते होंगे, कुछ ये होता है कि अगर नदी है तो नदी में प्रवाह क्यों नहीं? हाँ, बेसिक असल में है क्या ना कि जैसे कोई भी शहर हो, कोई भी बड़ा शहर हो, तो वो नदी जो होती है उस शहर को जो क्रॉस कर रही है, वो उसके ड्रेनेज निकासी का भी काम करती है। अगर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा जो इसीलिए सारे शहर जो है वो नदियों किनारे बसे दिखते हैं। तो शहर का ट्रीटेड अनट्रीटेड वाटर, तो अब ये है कि वो ड्रेनेज जो जा रहा है वो साफ होके जा रहा है या गंदा होके जा रहा है, वो डिबेटेबल है। वो कई बार होता है कि जो दिक्कत क्रिएट होती है सीवेज से स्पेशली, वो ये है कि अनट्रीटेड पानी उसमें गिर रहा है। लेकिन जो नदी, किसी एक नदी का जो मूल नेचर है ना, वो ये है कि उसमें पानी होना चाहिए, और वो पानी ऐसा होना चाहिए जो आगे बहता रहे, पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से रुक गया है पानी, इसके कारण जो गंद हो जाता है वहाँ पे पानी सड़ जाता है। हाँ, इसके कारण जो तमाम जो है जल जनित बीमारियां तो हाँ, वो जो पानी खराब होता है, तो जो भी उससे बीमारी हो सकती है वो सारी की सारी होती है। पूरे सिस्टम को, फूड चेन को ही खराब कर देता है वो गंदा पानी उसका। इसके पहले थोड़ा सा इतिहास पूछेंगे आपसे, जो अकबर इलाहाबादी के बारे में जो बता रहे थे। हाँ, वो दिल्ली दरबार था 11 का, जॉर्ज पंचम आए थे यहाँ पे, जो उसी दौरान जो है कलकत्ता से राजधानी भी शिफ्ट हुई थी। तो बहुत सारे जो कल्चरल पर्सनालिटी थी इंडिया की, उनको भी बुलाया गया था। बहुत सारा, कई दिनों तक लोग याद करते थे उसको कि जो कल्चरल प्रोग्राम उस दौरान हुए थे। उस समय अगर अकबर इलाहाबादी भी आए थे, तो यमुना का उन्होंने, बहुत लंबा फ्रेज है उनका, अपनी जो उनकी रचना है दरबार दिल्लही,
दिल्ली, उसमें उन्होंने लिखा है कि यमुना जी के लिए लिखा है कि यमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा। मतलब उस दौरान जिस तरह जिक्र करते हैं उससे ये जाहिर होता है कि यमुना में लोग नहा रहे थे, यमुना से लोग पानी पी रहे थे, यमुना उसी तरह से थी जैसे नदी की कल्पना की जाती है। हाँ, तो मुगल टाइम में जब लाल किला जो बना था तो कहते हैं ना कि वहाँ के उसी के साथ किले साथ तक जो है साथ बहती थी, साथ साथ ही और बहती थी। संसाधन भी होता था आने जाने का। और इसके बाद के भी कई सारे डिफरेंस मिलते हैं आज़ादी के 1947 तक के, कि यमुना साफ थी, जिसमें घड़ियाल मिलता है या अलग अलग तरह के जो जानवर मिलते हैं, जलीय जीव जंतु मिलते हैं, वो सारे थे यमुना में। उसके अलग अलग उसमें पुस्तकों में उसके रेफरेंस मिलते हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे थीं। तो कहने का मतलब ये कि ये पानी जो था आज़ादी के दौर तक का, मतलब 1947 तक का, वो साफ था पूरा। और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो 60 के दशक में क्रिएट होना शुरू हुई है। यमुना की क्राइसिस जो हुई है दिल्ली में, वो 60 के दशक के आसपास शुरू हुई है। यानी कि मतलब जब रिफ्यूजी जो है वहाँ से आए हैं यहाँ पे, उसका भी एक रेफरेंस है। जैसे जो डिवाइडेशन हुआ उस दौरान बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आए यहाँ दिल्ली, और जो बसावट रही उनकी, वो एक बड़ा हिस्सा जो है नजफगढ़ नाले के साथ साथ बस गया। और बेसिक जो एमिनिटी होनी चाहिए, नागरिक सुविधा होनी चाहिए, वो भी वहाँ पे नहीं थी। मतलब शौचालय तक भी नहीं था, और नदी तो में सारा का सारा जो है नजफगढ़ डैम के साथ साथ चूंकि बसे हुए थे, या दूसरी जो डैम थी उसके साथ साथ ही बसे हुए थे, तो ज़्यादा, लेकिन चूंकि लंबा है स्टेट नजफगढ़ डैम का, तो उसी पे बसे, और सारी की सारी गंदगी जो है उन कॉलोनियों की, वो जो है सीधे नाले में आना शुरू हुई, नाले के थ्रू फिर यमुना में आना शुरू हुई। और इसी में जो है एक दौर ऐसा आया, मतलब जब प्रेशर बढ़ा इस गंदगी का, तो 55-56 में जो है वो दिल्ली में महामारी फैली थी। और उसका जो लिखित डाटा जो मिलता है, वो करीब 17 लाख के आसपास लोग जो थे दिल्ली के, वो प्रभावित थे उससे। हेपेटाइटिस, हाँ, जलजन बीमारी थी, हेपेटाइटिस थी। तो उसको और 90 लोगों के आसपास की डेथ भी हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि उस समय लोग जो पानी यूज करते थे सीधे यमुना से यूज करते थे। हम लोगों की पहले की एक फुल प्लस अंक में जो है ये चर्चा हुई है कि जो पहला ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ था वो चंद्रावल में बना हुआ था 1901 में, ब्रिटिशर्स के लिए बना था। बाकी दिल्ली जो है वो सीधे यमुना से पानी लिफ्ट करती थी। तो सीधे चूंकि पानी लिफ्ट कर रहे हैं, और नजफगढ़ डैम चूंकि बहुत ज़्यादा लोड लेके आती है सीवेज का या पानी का, पहले पानी का ले आती थी, फिर जब रिफ्यूजी का। तो नजफगढ़ जो ड्रेन है वो गिरती कहाँ पे, किस पार्ट में यमुना की? वही जहाँ वजीराबाद डैम है उसके डाउन स्ट्रीम में, जो अब सिग्नेचर ब्रिज बना हुआ है, उसी के आसपास। तो उसके पहले का पानी और उसके बाद के पानी में, तो वही जिसकी हम बात कर रहे थे ना, जब 55-56 में जब हेपेटाइटिस भी फैला, 90 लोगों के आसपास की उस समय मौत हो गई थी, और 68% की पॉपुलेशन जो है दिल्ली की वो प्रभावित थी इस पॉल्यूटेड पानी के यूज से। तो महामारी का जो रूट का जो जानने के लिए ICMR ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर R विश्वनाथन। उनकी जो रिपोर्ट थी, उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में इसको मेंशन किया कि जो ये बीमारी हुई है दिल्ली में, महामारी फैली है, इसकी मेन वजह जो है, जो नजफगढ़ डैम के साथ साथ जो बस्तियां बसी हुई हैं, उसका जो गंदा पानी नजफगढ़ डैम में आ रहा है, फिर वो पानी यमुना में मिल रहा है, और उसका दिल्ली वाले सेवन कर रहे हैं। इस वजह से जो है ये महामारी फैली हुई है। और 47 में जो बस्तियां बसी, जो उसी रिपोर्ट में फिगर आउट किया गया है, 16 के आसपास जो है कॉलोनियाँ यहाँ पे नजफगढ़ के साथ साथ, नजफगढ़ डैम के साथ साथ बसी हुई थी, और उनकी जो आबादी थी वो 2 लाख के आसपास थी। तो उस समय साहिबी नदी भी उस समय एग्जिस्ट कर रही थी। नजफगढ़ डैम, अब साहिबी नदी का भी बड़ा इंटरेस्टेड है, जो अगर साहिबी नदी में बात करेंगे तो नजफगढ़ डैम को ही पहले जो है साहिबी नदी हम लोग कहते थे। दिल्ली में वो जो है साहिबी नदी के नाम से वो मशहूर थी। इसका जो आखिरी मैप मिलता है साहिबी नदी का, 1807 में जो इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है, वो आखिरी मैप है जो बताते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं 1807 का मैप है वो, जो भारतीय म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसमें साहिबी दिखती है। इसी नजफगढ़ नाला जिस तरह से आता है, जिस उसको फॉलो कर रहा है, जिस रूट को फॉलो कर रहा है, इसी के साथ साथ साहिबी नदी आती थी। तो उसमें जो बताते हैं लोग कि ये जो 1807 के आसपास का मैप था, उसके बाद के मैप में ये गायब हो गई, नाले में तब्दील हो गई। नहीं, नाले में नहीं तब्दील हुई।
तो उसमें हुआ ये कि ये जो है ना भूकंप आया, भूकंप आया तो जो चैनल था इसका नजफगढ़ ड्रेन का या साहिबी नदी का वो रुक गया और सारा का सारा पानी जो है नजफगढ़ झील में इकट्ठा होने लगा। नजफगढ़ झील मतलब जहाँ जो है जहाँ से दिल्ली शुरू होती है, नजफगढ़ के आसपास बहुत बड़ा एरिया है वो जो लो लैंड है। तो ये पानी चूंकि भूकंप आ गया, उसका मार्ग रुक गया तो पानी जाने की निकासी कोई वो नहीं थी, सुविधा नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, तो सारा का सारा पानी वहीं पे जमा होने लगा। और अगर हम 1912 का दिल्ली का गजट देखें ना तो उसमें ये बताता है कि झील का पानी जो है वो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया, स्टोर हो गया होगा, स्टोर हो गया, नमी बढ़ी तो वहाँ भी तो मिट्टी खराब हुई। उसके साथ साथ चूँकि इस तरह के क्लाइमेट में रहने के दिल्ली के लोग आदी नहीं थे तो उनको भी जलजन बीमारियाँ शुरू हो गई। ये जो इसका जिक्र जो है 1912 के उसमें है। तो इस समस्या से निपटारा पाने के लिए 1888 में सर हेनरी डेविड के अगुवाई में जो है एक कमेटी बनी थी। उन्होंने, उसकी इंजीनियर थे, उन्होंने मैपिंग की, फिर उसका रूट देखा तो उसी के साथ जो है नजफगढ़ झील के पानी की निकासी के लिए ये सिस्टम बनाया जो इस समय नजफगढ़ नाले के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। डिवाइडेशन के पहले नजफगढ़ नाला में भी ये गुड़गांवा होके, अलवर से लेकर गुड़गांवा होके आती है ये। और गुड़गांवा की प्रॉब्लम यही है जो अमूमन हम लोग देखते हैं कि गुड़गांवा जो है बारिश में डूब जाता है। तो इसका जो कैचमेंट एरिया था साहिबी का, उसमें जो शहर बस गया पूरा, और वो जल निकासी का जो नेचुरल जल निकासी का जो सिस्टम होता है वो खत्म हो गया। वही है ना कि अमूमन देखिए कि किसी भी सभ्यता का विकास नदी किनारे ही हुआ। तो यहाँ पे पानी जो बह रहा था तो वो जो नदी थी नहीं, तो वहाँ पे जो है वो ड्रेनेज के नहीं वजह से वहाँ गंदी होती चली गई और यमुना में जाकर जो मिलना शुरू हुई। तो फिर नदी जो है ना दोहरा, मतलब कुछ लेती है शहर से, कुछ शहर को देती है, और दोनों में जो है शहर का ही भला करती है। देती क्या है? पानी देती लेकिन है। शहर वाले भला नहीं करते हैं। शहर वाले जो है मतलब एक बार हमने पॉइंट आउट, आपसे बात हुई थी कि इंसान जो है ना वो इतिहास बनाता है, भूगोल नहीं कर बना सकता। बिल्कुल, वो इतिहास ही बनाएगा, कुछ बनाएगा तो हर नदी के साथ ये हो रहा है। जहाँ पे शहर बसे हुए हैं, पॉपुलेशन का लोड बहुत ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन के लोड को संभालने के लिए पानी चाहिए, सीवर की निकासी के लिए कोई सिस्टम चाहिए, जो नदी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। नदियाँ सीवर निकासी के चैनल का भी काम करती हैं। और लेकिन वही जहाँ से हम लोग शुरू किए थे, अगर नदी में पानी है तो नदी अपने को रिवाइव कर लेगी। जैसे यमुना में जब चंबल मिलती है तो नदी का पानी रुक कहाँ रहा? तो वही जो बताया ना कि विश्वनाथन कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि इस समस्या का अस्थायी समाधान यही है कि नजफगढ़ ड्रेन की जो गंदगी है उसको यमुना में न मिलने दिया जाए। तो ये एक तरीका बताया उसने। तो जो उस दौरान किया गया वो ये किया गया कि नजफगढ़ ड्रेन के पहले, जहाँ नजफगढ़ ड्रेन यमुना में मिलती है, उससे पहले एक डैम बनाने का प्रपोजल आया जो कि इस समय वजीराबाद डैम के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। 58-59 में बनके तो पानी रोकने के लिए डैम को बना के पानी, यमुना के पानी को चेक कर लिया गया। फिर वो जो तालाब बन रहा है डैम के पीछे, डैम के अभी अप स्ट्रीम में, उस पानी को लिफ्ट करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया गया। तो इस डैम से कम ये हुआ कि नजफगढ़ ड्रेन का जो पानी है वो यमुना में, गंदा पानी है वो यमुना में नहीं मिलेगा, उस यमुना में नहीं मिलेगा जिसका सेवन दिल्ली वाले करते हैं। अब उसके बाद की यमुना क्या होती है वो तो यमुना के ऊपर है, यमुना की नीयत वहीं से तय हो जाती है कि अब आगे क्या होना है। आगे एक के बाद करीब 18 नाले मिलते हैं 22 किलोमीटर के दायरे में यमुना के। पूरे दिल्ली शहर का कचरा जो है वहीं पूरी दिल्ली की जो गंदगी है वो पहले भी जाती थी, अब भी जा रही है, लेकिन क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, ये हमें लगता है कि 800 मीट्रिक टन के आसपास पर डे का सीवेज लोड है इस पे दिल्ली का यमुना पे, और जो जाता है। इसका डीपीसीसी का जो डाटा है वो ये बताता है कि 750 से 800 MGD के आसपास मल जल निकलता है यहाँ से। यहाँ की कैपेसिटी थी, हमने जो 2 साल पहले की देखी थी, जो हमको डाटा मिला हुआ था, वो सिर्फ 530 MGD के आसपास की कैपेसिटी है। मतलब ये सरकारें उस लेवल पे कैपेसिटी नहीं बिल्डअप कर पाई कि जो सारे के सारे पानी को जो है साफ कर ले।
कई बार राजनीति भी हुई, कई बार आपको ट्रीटमेंट प्लांट भी बना, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट भी सक्सेसफुल। सवाल तो सब होगा ना, मतलब जब एक बार ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए उसके बाद उससे सवाल उठाया जाए। जब ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं उस कैपेसिटी का, जितना हम गंदगी दिल्ली से निकल रही है, तो उस पर सवाल करना तो सेकेंडरी हो जाएगा ना। प्राइमरी तो ये है कि कम से कम जितनी कैपेसिटी है यहाँ पे जनरेट होती है, जितनी गंदगी यहाँ से जनरेट होती है, उतनी गंदगी को साफ करने के लिए कैपेसिटी शहर की होनी चाहिए अपनी, जो कि दिल्ली में नहीं है। विजुअल अगर आप देखेंगे, और एक विजुअल जो है वजीराबाद डैम के ऊपर का है, जिसमें अभी भी जो है वो लोग पानी भरा हुआ है, पानी साफ है, वहाँ पे जो है वाटर स्पोर्ट्स होता है, बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, वहाँ लगता है कि हाँ यहाँ नदी है। उसके बाद और जैसे वजीराबाद डैम को क्रॉस करती है तो बहुत एक दो जो गेट है उससे पानी गिरता है। दूसरा विजुअल वो है कि जो वजीराबाद डैम के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे जो पानी आ रहा है, यहाँ भी देखोगे तो कुछ कुछ गंदगी दिखना शुरू हो गई है, लेकिन चूंकि तुरंत उतरी है तो उतना ज़्यादा गंदगी नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद जो है नजफगढ़ नाला मिला, बाराकुला नाला मिला, और दूसरे नाले मिलते गए, छोटे बड़े 18 नाले हैं ये, जो कि कभी यमुना की सहायक नदी हुआ करते थे सारे के सारे। अरावली से जो पानी बारिश होती थी, तो अरावली से जो पानी, चूँकि ये लो लैंड एरिया है, जो झुकाव जो है उसका यमुना की तरफ है, तो ये सारे के सारे नाले यमुना में गिरते थे, और ये एक तरह से सहायक नदी का काम करते थे, जो बरसाती नदी हुआ करती थी। 18 नदियाँ हैं आज जो नाले में तब्दील हो गई हैं। फिर एक कालिंदी कुंज तक पहुँचते पहुँचते जो छठ के दौरान की झाग, या 12 महीने जो झाग दिखती है, वो वाली स्थिति बनती है। बड़े बड़े मतलब फोम के एकदम पहाड़ बने हुए हैं, सफ़ेद चादर ढकी हुई है यमुना। तो कई बार तो अमोनिया जो आता है जो बराबर इसको, तो एक तो इशू ये हो गया कि ये यमुना को चेक करने का, कि यमुना जो दिल्ली में बह रही है ना, गर्मियों में देखेंगे अगर हम लोग, तो नजफगढ़ डैम के मिलने के बाद ही कुछ पानी दिखता है। अगर हम पानी आने की बात अगर छोड़ दें, तो इसके सारे रिस्पॉन्सिबल, सारे जिम्मेवार हम ही दिल्ली वाले हैं गंदगी फैलाने में। गंदगी, अब भाई कोई शहर बसा हुआ है तो उसका सीवेज कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, वो तो एक सिस्टम होना चाहिए ना। सिस्टम अगर वो कोलैप्स, 1993 से बनी भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, तीनों सरकार जो है नाकामयाब। 1993-94 से ही यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ था, उसमें करोड़ों रुपए गए, वो 3 फेज में चला। फिर नमामि गंगे मिशन चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही, सेंटर कर रही, मतलब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं कि स्टेट ने किया, सेंटर ने नहीं किया, सेंटर ने किया, स्टेट ने नहीं किया, वो तो अलग इशू है। लेकिन जो एकदम साफ साफ विजुअल है वो यही कि यमुना यहाँ पे इकोलॉजिकली डेड है, यमुना में जीवन नहीं है। दिल्ली में, दिल्ली के उस पोर्शन में वजीराबाद डैम से लेके कालिंदी कुंज या जैतपुर तक, तो एक पोर्शन ये हो गया। अब जिस पे सियासत शुरू हुई थी, एक तो ये कि यमुना गंदी है, उसकी स्थिति ये है। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हरियाणा से जो है जहाज डाल दिया गया, तो अक्सर हम लोग सुनते हैं, मतलब गर्मी में तो अमून होता है या प्लांट ठप हो जाता है, उसमें होता है कि कई बार जो है अमोनिया का लेवल जो है बढ़ जाता है, जो हरियाणा की तरफ से पानी आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, और वो कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो इसके प्लांट हैं, इसके अपने दिल्ली के प्लांट हैं, उस कैपेसिटी के खराब पानी को साफ नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा इसकी स्थिति है। इसके लिए किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी पे जिम्मेदारी डालना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। अगर यमुना नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पे दिल्ली में ना 2 भूदृश्य साफ साफ दिखते हैं, एक अरावली है, एक यमुना है। इस तरह का अनूठा वो लैंडस्केप कहीं नहीं मिलता है। अगर सपोज करिए अरावली न होती तो जो राजस्थान का रेगिस्तान है उसका विस्तार दिल्ली होती। इसी तरह अगर यमुना न हुई तो, अरावली रहे यमुना न रहे तो जो सीवर निकलेगा दिल्ली का, अरावली जो है टापू होगी जिसके चारों तरफ वो सीवर भरा होगा और दिल्ली वाले उसी टापू पे रहेंगे। तो दिल्ली के लिए जितना जरूरी यमुना का होना है उतना ही जरूरी अरावली का भी बचे रहना है। हालांकि वो दूसरा डायमेंशन हो जाएगा बातचीत का, वो मतलब पॉलिटिशियन के हिसाब से अभी वोट नहीं कर रहा है, वो उससे वोट नहीं मिल रहा है। यमुना से जो जिस हिसाब से चर्चा हुई है उससे ये लग रहा है कि शायद यमुना भी इस बार वोट करेगी, वोट देगी। चलिए, तो अब बात हम लोग कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही।
कैमरामैन शांत पांडे के साथ मैं नवनीत शरण, नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।